जय हिंद जय भारत। दिस इज़ पारसाने। बॉर्डर के पार से आजकल बहुत सारे अलग अलग थ्रेट्स आ रहे हैं, अलग अलग खतरे आ रहे हैं। अम, कोई कोई साइबर की दुनिया से आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में छोटे से क्लिप में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से स्कैम्स है या कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रिक्स है जिससे बॉर्डर के पार से हमारे पब्लिक को, इंडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। चलो उसमें से एक बात हो गई कि एक स्पेसिफिक सेक्शन है फॉर स्कैम्स, जिसमें कोई किडनैपिंग स्कैम होता है। कोई आपको फ़ोन करके बोलता है कि मैंने तो जी आपके बच्चे को उठा लिया है, तो आपको पैसे देना पड़ेगा वरना समझ लो। तो एक चीज़ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई रियल नहीं होता है। अगर आपको सही में शक है तो आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उनके साथ बात कीजिएगा। ये सारे स्कैम्स थ्रेड पे चलते हैं कि कुछ हो जाएगा करके, बट आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। इनफैक्ट जो साइबर क्राइम का वेबसाइट है, उस पे आपको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट की साइबर क्राइम पोर्टल पे। वो होगा cybercrime.gov.in, जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट 1930 नंबर है जिस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जो इंडिया की साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। ये तो चीज़ें हो गई जिसमें आपको धमकी आ सकती है। बट अलग नया स्कैम है जो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम है। गवर्नमेंट इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रही है, बट मैं अपनी अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये डिजिटल अरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको कोई डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है, इसमें आप मत पड़िएगा। दूसरी बात यह है कि इन तरह के स्कैम्स में पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो अपने बुज़ुर्ग हैं, अपने पेरेंट्स हैं। उनको हमें बताना है और उनको जागरूक करना है। वो हमारा दायित्व है, जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। वो हमें याद रखना है। अ, उसके आगे अगर आपको कभी भी कोई ओटीपी आता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो आपको वो किसी को कभी भी नहीं देना है। अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है खुद से तब आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना कभी भी किसी को कोई भी ओटीपी ना दे। और अगर आपके साथ स्कैम हो जाए तो स्कैम होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही आप अपने बैंक को बता दीजिएगा ऐसे ऐसे हो गया है मेरे साथ, और वो ब्लॉक हो जाएगा आपका कार्ड, जिससे और स्कैम्स नहीं होगा आपके साथ। और वो आपका अगर कोई पैसे का लॉस हुआ है उससे आपको राहत मिल सकती है, उससे आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। साइबर क्राइम वाली वेबसाइट पे रिपोर्टिंग ज़रूर करना, वो अनिवार्य है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स आएंगे जो सुपर हिंदूज कहलाएंगे, जो अपने आप को बहुत बताएंगे कि हम ही है हिंदू के रक्षक और कोई नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा हिंदू के बारे में बताएंगे, फिर बाद में जाके डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन तैयार करेंगे आपके खिलाफ। बॉर्डर के पार बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं, जैसे जब बालाकोट के स्ट्राइक्स हुए थे तब ऐसा बोला गया था प्रिंट और बाकी सारे पब्लिकेशंस के द्वारा कि जो आईएसपीआर वाले अफिलिएटेड लोग हैं, तो वो ये कैंपेन डिजिटली डिसइंफॉर्मेशन वाला चलाते रहते हैं। एज ए इंडिविजुअल, एज ए भारतीय, हमको सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। और ये जान के रहना है कि भारत के दुश्मन और भारतीय लोगों के दुश्मन पूरी कायनात में अलग अलग जगह में फैले हुए हैं। बट हमें ध्यान रखना है कि वो हमारा गलत फ़ायदा ना उठा सके। इंडिया पाकिस्तान वाली चीज़ तो जारी रहेगी, बट हमें याद रखना है कि साइबर की दुनिया से हमारे लिए अलग अलग प्रकार के नए नए थ्रेट्स आते रहेंगे। जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स है उनको ब्लाइंडली बिना वेरीफाई किए उसको बिलीव नहीं करना है। हमें हमारे ट्रस्टेड सोर्सेज जो होंगे आपके आजू बाजू में, जिन्हें टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है, उनसे बात करो। उनका मत लो और जानो कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी या फिर कंप्यूटर की दुनिया कभी कभार थोड़ी कष्टदायक हो सकती है।
उन लोगों के लिए जिन्हें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, और इसीलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ और आपको सिखाता रहो कि कैसे जागरूक रहना है साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में, कैसे जियोपॉलिटिक्स से टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, तो अब बताइए मुझे, वुड यू लाइक टू हैव दिस डिस्कशन इन इंग्लिश? आपको हिंदी में ये पसंद है, या आपको मराठी में पसंद है, तुम्हाला मराठीमध्ये आवडतं, या आपको कोई और भाषा में पसंद है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, या फिर अगर आप ये डिस्कशन ट्विटर पे सुन रहे हैं तो ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम पार्थ साने है। जय हिंद, जय भारत।